हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे हैज़ हैव टाइम वर्ड के बारे में। इंग्लिश में हैज़ हैव बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये इस लैंग्वेज के 5 बेसिक रूल्स में से थर्ड रूल है। फर्स्ट एंड सेकंड रूल हम हमारे पिछले वीडियोस में डूडज और इजेमार के रूप में पढ़ चुके हैं। बाकी के 2 रूल हमारे नेक्स्ट वीडियोस में है। इन 5 बेसिक रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे सेंटेंसेस ऑलमोस्ट इन रूल्स पर ही बनते हैं। आइए हैज़ हैव का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो चुका होता है, एग्जाम्पल खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, सो चुका हूँ, जा चुका हूँ, एटसेट्रा, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूवर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूवर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, आई, यू या एनी प्लूरल के साथ हैव और ही, शी, इट या एनी सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं नहा चुका हूँ। इंग्लिश में नहाने के लिए टेक बाथ यूज़ होता है। अब हमारा सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा डूवर यानी आई, टाइम वर्ड आई के साथ यूज़ होता है हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टेकन बाथ। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी मैं नहीं नहाया हूँ। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूवर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हैव, अब टाइम वर्ड के बाद नॉट एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी टेकन बाथ। हमारा नेगेटिव वाक्य भी बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूबर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम नहा चुके हो? टाइम वर्ड यानी हैव, डूवर यानी यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी टेकन बाथ। हमारा क्वेश्चन भी बन चुका है। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह घर का काम कर चुकी है। इंग्लिश में घर का काम करने के लिए कंप्लीट होमवर्क यूज़ होता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डूवर यानी वह। अब यहाँ किसी फीमेल की बात हो रही है तो हम शी यूज़ करेंगे। टाइम वर्ड यानी शी थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर टाइम वर्ड के रूप में हम हैज़ का यूज़ करेंगे एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड होमवर्क। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह घर का काम नहीं कर चुकी है। डूवर यानी शी, टाइम वर्ड यानी हैज़। अब टाइम वर्ड के बाद नेगेटिव में नॉट जोड़ देते हैं एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड होमवर्क। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे घर का काम कर चुकी है? हमारा टाइम वर्ड है हैज़, डूअर यानी शी,
एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड होमवर्क। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। अब हम सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या तुम घर पहुंच चुके हो? अब इंग्लिश में घर पहुंचने के लिए यूज़ होता है रीच एट होम। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैव, डूअर यानी यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी रीच का हो जाएगा रीच्ड एट होम। आइए नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। आई हैव नॉट रीच्ड एट होम बट ही हैज़ रीच्ड एट होम। अब हमने आई के साथ हैव का यूज़ किया है और ही के साथ हैज़ का यूज़ किया है, क्योंकि आई या किसी प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है और ही, शी या किसी सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या वह पत्र लिख चुका है? अब इंग्लिश में पत्र लिखने के लिए राइट लेटर यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैज़, डूअर यानी ही, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो हमारा एक्शन हो जाएगा रिटर्न ए लेटर। नेगेटिव आंसर देते हैं। ही हैज़ नॉट रिटर्न ए लेटर बट आई हैव रिटर्न ए लेटर। अब हमने ही के साथ हैज़ का यूज़ किया है और आई के साथ हैव का यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आपका हैज़ हैव को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।